हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन diluted water and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? Okay, 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं हमें और एक में एसिड है, एक में बेस है और एक न्यूट्रल सोल्यूशन हमें प्रोवाइडेड है, बट हमें नहीं पता ठीक है कि किसमें कौन सा सोल्यूशन है। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए एक लिटमस पेपर दिया गया है। वो कौन से कलर का लिटमस पेपर है? रेड कलर का है। उस रेड कलर के लिटमस पेपर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में हमारा एसिड है, किसमें बेस है और किसमें हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी और ये है टेस्ट ट्यूब सी। ठीक है, अब हमें नहीं पता किसमें एसिड है, किसमें बेस है और कौन न्यूट्रल सोल्यूशन है। हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर तीनों के अंदर हम ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, टेक 3 टेस्ट ट्यूब, कौन कौन सा? ए, बी and C. Put red litmus paper in all 3 test tubes. हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर तीनों टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप कर दिया। अब देखो, एसिड में अगर वो जाएगा रेड लिटमस पेपर तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, और अगर हम उसको न्यूट्रल में भी डिप करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वो लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में गया तो वो क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट सपोज टेस्ट ट्यूब ए चेंज, let's suppose test tube A change color of litmus paper, color of litmus paper red to blue। हमने ये एज्यूम कर लिया कि हम मान लेते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब A है उसने लिटमस पेपर से अपना कलर चेंज कर लिया है। लिटमस पेपर रेड कलर का था, उसको ब्लू में चेंज कर दिया, तो टेस्ट ट्यूब A क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, लेट्स सपोज टेस्ट ट्यूब ए चेंज कलर ऑफ लिटमस पेपर रेड टू ब्लू, दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब ए इज बेसिक सोल्यूशन। अब हमें एक पता चल गया है कि ए में बेसिक सोल्यूशन है। अब हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब बचे हैं, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। अब इन दोनों में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा एसिडिक है और कौन सा हमारा न्यूट्रल है। देखो, जो अभी हमने चेंज किया, हमारा तो लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, बट अगर हम उसी ब्लू लिटमस पेपर को इन दोनों के अंदर डाल दें, ठीक है, बी और सी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें, तो जो एसिड वाला होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक एसिडिक नेचर का है। हम क्या करेंगे, पुट ब्लू लिटमस पेपर, जो कि अभी हमने बनाया था यहां से, पुट ब्लू लिटमस पेपर इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, हमने डाल दिया। फिर क्या हम एज्यूम करते हैं, लेट सपोज
change color of litmus paper blue to red. So test tube B is acidic solution. अब लास्ट में क्या बचा, टेस्ट ट्यूब सी बचा है, तो टेस्ट ट्यूब सी में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा. क्लियर है. यहाँ पे हमने सपोज किया, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पे हमें क्लियरली दिख जाएगा कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और कौन सा न्यूट्रल है. ठीक है, समझ आया. एक बार समराइज कर देती हूँ क्या किया हमने. रेड लिटमस पेपर मिला था, तीनों सोल्यूशन में हमने उसको डाल दिया. बेसिक वाले ने अपना कलर चेंज कर लिया. ठीक है, वो क्या हो गया, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो गया. तो एक हमें पता चल गया, तो वो तीनों ग्रुप से एलिमिनेट हो गया. अब क्या बचा, बी और सी. अब उसी ब्लू लिटमस पेपर को जो भी हमने प्रिपेयर किया था, उसी ब्लू लिटमस पेपर को अब हम दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. तो जो एसिड वाला होगा वो अपना कलर चेंज करेगा. तो उसने कलर चेंज किया तो हमें पता चल गया कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा एसिड है. क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why should curd and salt substances not be kept in the brass and copper vessels. कर्ड या फिर कोई भी खट्टी चीज, ठीक है, हम इन वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं. ठीक है, कौन से वेसल्स है, कॉपर एंड ब्रास. क्योंकि जो कॉपर एंड ब्रास वेसल्स है वो किससे बनते हैं, वो बने होते हैं हमारे जिंक और कॉपर से. क्या लिखेंगे हम, ब्रास and copper vessels contain copper and zinc metal. ठीक है, कॉपर और जिंक मेटल होता है. कर्ड क्या है, कर्ड react with these metals. Curd react with these metals and form an insoluble salt, which is poisonous and unfit for our health. क्लियर है. जो वो मेटल होते हैं वो कॉपर और जिंक से मिलके बनते हैं. अगर हम उसमें कोई खट्टी चीज या फिर दही वगैरह डालेंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सॉल्ट बनाता है, और वो पॉइजनस सॉल्ट हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है, इसीलिए हम उसमें ये चीजें नहीं रखते हैं. क्लियर है. ठीक है, ब्रास एंड कॉपर वेसल्स कंटेन कॉपर एंड जिंक मेटल. कर्ड रिएक्ट विद कर्ड और सार सब्सटेंसेस, react with these metals and form an insoluble salt which is poisonous and unfit for our health. Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which gas is usually liberated when an acid react with metal. Illustrate with an example how will you test for the presence of this gas. ठीक है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस लिबरेट होगा. तो देखो, when acid reacts with metal, it forms salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas.
जनरल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एसिड में लेंगे हम H2SO4 प्लस हम मेटल में ले लेते हैं जिंक, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि वहां पे हाइड्रोजन गैस ही है? देखो, अगर हम कोई भी बर्निंग सब्सटेंस लाइक कैंडल या फिर मैच स्टिक को लेके जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो वो कैसा होगा? पॉप साउंड वहां से हमें आएगी, तो उस पॉप साउंड से हम पहचान लेंगे कि वो हमारा हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड की जगह इफोवेंस साउंड आता है, ठीक है, ब्रिस्क इफोवेंस, तो वो हमें ये श्योर करता है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हेन bringing candle near hydrogen gas, it burst with पॉप साउंड। और पॉप साउंड हमें हाइड्रोजन गैस के बारे में ही बताता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफोवेंस। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ एफोवेंस, अभी बताया एफोवेंस कैसा होता है, किसके लिए यूज करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, पॉप साउंड हाइड्रोजन के लिए। द गैस इवॉल्व extinguish a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. एक मेटल A है जो हमें नहीं पता क्या है, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, टू प्रोड्यूस इफोवेंस, यानी कि वो CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है। And burning, write a balanced chemical equation if one of the compound is formed is calcium chloride. और उसमें से एक जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो एक कैल्शियम क्लोराइड भी है, CO2 प्लस CaCl2 ये है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है, तो यहाँ पे भी कोई एक ऐसा मेटल होगा जो कैल्शियम से मिलके बना होगा। ठीक है, और कैल्शियम के साथ हम कुछ और दूसरे एलिमेंट्स भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो कैल्शियम है, क्लोरीन यहाँ पे है ही, और ऑक्सीजन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये है हमारा मेटल कार्बोनेट। अब देखो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजें हमें मिलती हैं। अब देखो सॉल्ट हमें मिल चुका है CaCl2, और वाटर का फॉर्मूला हमको पता है H2O प्लस CO2, और बनेगा किससे? ये मेटल कार्बोनेट है, हम यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl। अब देखना ये है कि ये बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 की बस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखो कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी 1 कैल्शियम है, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, और यहाँ पे भी 1 कार्बन है। ठीक है, क्लियर है? हमने एक केमिकल इक्वेशन दे दिया यहाँ पे, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, यहाँ पे अगर थ्योरी लिखना चाहे तो हम थ्योरी भी लिख सकते हैं इसकी। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट react with
dilute hydrochloric acid it will give salt, water and carbon dioxide ठीक है, क्लियर है? देखो इसे एक बार। तो जहां तक हमने थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी, ठीक है, जहां तक हमने थ्योरी पढ़ा है वहां तक हमने इंडेक्स क्वेश्चन भी कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में उसके आगे का थ्योरी करेंगे हम और फिर उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो देख लेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।